तेरे डांस बार में बार गर्ल्स नहीं है, इसका ये मतलब नहीं तो खुद विग लगाएगा और वहां पे डांस करेगा। अबे क्या कर रहा है यार? देखिए अबे क्या कर रहे हैं यार? अब देखिए अरे क्या है यार? ओए क्या हो रहा है ये? अबे हट यार। क्या ओ बॉस ओ क्या है ये? तुम्हारी सास का चबूतरा नहीं है, हमारी मैडम की चौकी है। घुसे क्या चले आ रहे हो ऐसे? नहीं, लगता तो है ये दूल्हा। आई एम श्योर ये है रास्ता भूला। ओके बाय। नहीं ये जरूर एफआईआर लिखवाने आया है। देखो ना इसको किसी ने कितनी बेरहमी से कुत्ते की तरह मारा है। वो भी विद इन 10 सेकंड। अबे रुको मैडम आ रही है, रुको। तू क्यों है? देखिए मैडम, हमारा नाम है उत्कर्ष उदाहरण। खड़े खड़े ना तो बैठे बैठे भी होता तो क्या कर लेता तू? नहीं मुंह खोलेगा या मैं तन्ने खोल के उधेड़ दूं? उधेड़ बुन में तो हम लगे हुए कि किसने हमें पीट कर हमारे चेहरे को पकौड़ी से कचौड़ी बना डाला, वो भी खड़े खड़े विद इन 10 सेकंड। अब हुआ यूं कि हमारी शादी थी। ओ लड़के आइटम दी गया। नेचर है नेचर। अच्छा हाँ ठीक है। अब मैडम हमारी शादी थी, मंडप सजा था, तो बाजा भी बजा था। अरे बाराती भी आ चुके थे, आधे खा चुके थे। हाँ, जयमाल होने ही वाली थी, लेकिन जयमाल की जगह जयमार हो गई। अब क्या बताएं, इससे पहले कि फेरे होते कोई हम पर हाथ फेर गया विद इन 10 सेकंड। देखिए मैडम, आप ये पता लगाइए कि वो कौन है जिसने हमारा सेहरा सजने के पहले हमारा चेहरा इतना बिगाड़ दिया। ना इसी काम के लिए बैठ रखे हैं हम यहाँ। और तू इतना घना आलसी हो रहा कि तेने यो भी जजमेंट ना ही दिखाई कोई ना दिया कि कौन पीट के भग गया। अरे देखते कैसे मैडम, उसी वक्त 10 सेकंड के लिए बिजली गुल हो गई। विद इन 10 सेकंड किसी ने मुझे इतना धोया कि बत्ती आने के बाद भी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया रहा। खड़े खड़े मैडम, ये दूल्हे की ड्रेस तो पहन ली पर हमारी शादी नहीं हुई। ये देखिए, ये हमारे चेहरे का निशान ये पूरी कहानी बयां करता है। फिलहाल तो तू निकल, कल को आइयो, कल करेंगे डेमो। ओके अब निकल। ठीक है। उधर उधर। भाई थारे केस में तो जो है ना यो जजमेंट ही ना आ रही है कि तू एक से पिटा है या कई सारे निपटा गए तेने। तो भाई इसके लिए होगा डेमो ना। जिस प्रकार से उस दिन एक्टिविटी हुई थी वैसी आज होगी। लाइट ऑफ होगी और थारी होगी धुलाई। तो जैसी होगी लाइट ऑफ, गुलगुले ऑन। लाइट ऑफ। नहीं। हाँ भाई, जजमेंट आई कि एक ने मारा है या कईयों ने? नहीं कोई खास जजमेंट तो नहीं आई है। खड़े खड़े। अच्छा, तो भाई अब की बार जब लाइट ऑफ होगी तो कई सारे मिलके मारेंगे तन्ने। ओके लाइट ऑफ। अरे नहीं, कौन रहा था मुझे? कौन रहा था मुझे? ओए, हाँ भाई, कोई जजमेंट आई कि ना आई? नहीं। अरे क्या बात कर रहा है तू? ओहो भाई, यानी कि जो है यो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया हमारा। ये वैसा है, तू खुद ही बोल दे, तन्ने किसी पे शक बैठा। मम्मी जी, मुझे तो लगता है जरूर इसकी होने वाली सास ने ही इसको पीटा है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी मुझे मेरी सास ने ही पीटा था। क्योंकि मेरी सास को मेरी सांस की बदबू से पता चल गया था मैं नशे में टल्ली हूं। ओ, तुमने भी कहीं थोड़ी टिका तो नहीं रखी थी फिर? अमा मियाँ, यहाँ हमें कोई टिका गया और तुम हो कि इस तरह की बात कर रहे हो। पर हाँ, इनकी सास वाली बात सुनकर हमें याद आया कि ठीक जयमाल के पहले जब अचानक हमने वो शगुन की अंगूठी की मांग रखी थी ना, तब हमारी सास को ज्यादा ही चिढ़ गई थी। खड़े खड़े बस यो पॉइंट सही दिखे। सास नहीं जो है तन्ने लतेड़ लतेड़ के सूट दिया है भाई। भाई बुला के लाओ सास ने, हम भी तो देखे ना कौन हो रही घंचोड़ी। रीना रस्तोगी नाम है हमारा, बताए दे रहे हैं। अरे जब इतना ही बताए दे रही है
ना तो यो भी बता दे कि अंधेरे का फायदा उठा के छोरे को क्यों पीट लिया तने? वो भी विद इन 10 सेकंड। दिमाग खराब हो रहा है तेरा, है हम पे शक है? हमारे को यहाँ लाखों का नुकसान हो गया बैठे बैठाए। अरे नंबर 1 डेकोरेशन वाला, साज सजावट करने वाला लाखों रुपया ले गया। और वो लौंडिया की पसंद का कौन सा खाना है? अरे ये क्या बताएंगे? वो चिली बिली चाइनीज रेस्टोरेंट, इतना महंगा ढाबे वाला, वहां से खाना मंगाया। इसे हम पे शक है? अरे हमें तो शक है वो फूटी आंख वाला कौन सा रिश्तेदार है तुम्हारा? उसका तो ना है ये कौन? वो शाहजहानपुर वाले झल्लू फूफा? अरे भला वो क्यों मारेंगे हमें वहां खड़े खड़े? ले वो क्यों ना मार सके खड़े खड़े हैं? वो हम पे लाइन मार सके खड़े खड़े, हमें आंख मार सके खड़े खड़े, वो ना मार सके तुम्हें खड़े खड़े। अब क्या बताएं, वो तो हमें छेड़ रहे थे सबके बीच, एक दिया खींच के लाफत डालते। हमने कहा जाओ, जाके पहले कोई मर्दानगी वाला काम करके आओ, फिर आके हमसे आंख लड़ाओ। अरे यही तो ना कर दिया उन्होंने मर्दानगी वाला काम है? ओह, वैसे फूफा हमें घूर तो रहे थे वहां खड़े खड़े। कसम उड़न छल्ले की हम आंख चीख और गप के सिवा कुछ और मार ही नहीं सकते। क्यों भूल गए झल्लू फूफा? इमली बुआ की शादी में ब्रह्म विज्ञान इंटर कॉलेज में जनवासा था, वहां पर आपने बब्बू चाचा की जेब मार ली थी खड़े खड़े। पॉइंट टू बी नोटेड मैडम। अगर ये इंसान इन 3 चीजों के अलावा जेब भी मार सकता है तो ये इसे क्यों नहीं मार सकता? ना मन ने एक रीजन बता जिससे यो प्रूफ हो जाए कि तेने इसे मारने में कोई इंटरेस्ट ना है। ना हमने तो सुना है कि यो सेक्सी आंटी पे मर्दानगी दिखाने के चक्कर में तेने इसे लपेट लिया, वो भी विद इन 10 सेकंड। कसम उड़न छल्ले के भी हम आखिर इसे क्यों मारेंगे? अरे अब हम इतने भी बौड़म नहीं है कि इसे पीट दे ताकि इल्जाम लड़की वालों पर आ जाए और हमारा रिश्ता ही टूट जाए। अब हम तो चाहेंगे कि ये रिश्ता बना रहे ताकि हमारा इनके घर में आना जाना लगा रहे। कसम उड़न चल्ले की आगे रिश्ता भी तो समधिन और समधी का है? रीना रस्तोगी नाम है मेरा, रैप्ट मार के दूसरी आंख भी पिचका दूंगी। हाँ, और तुम क्या खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो? फोटो खींच रही है या मार ले खींच के? मम्मी जी, अगर इसको इसने भी नहीं मारा है तो किसने मारा है? फुफड़ जी, आपको किसी पे शक है? हाँ है। हो ना हो ये हरकत प्रकाश की है। लो न कहानी में और एक एंट्री हो रही है। नहीं भी वो प्रकाश कौन है? प्रकाश डालो इस पे। जीजा है इनका। अरे हमेशा चिढ़ा रहता है और शादी में तो पूरी तौर से चिढ़ा रहता है। कसम उड़न चले कि हमारे पीछे पड़ा हुआ था, चिढ़ा हुआ था, कह रहा था देखा हमारा वाला ब्रांड नहीं दिया इन्होंने। कसम उड़न छल्ले की हो ना हो ब्रांड न मिलने की भन्नाहट में इसने जो है जड़ दिया होगा इसे। विद इन 10 सेकंड। बस तो ही हो गया केस सॉल्व। घर के लाओ साले जीत जाने, हम भी तो देखें कौन हो रहा है ब्रांड मास्टर। जीजा! जानबूझ के मैडम, जानबूझ के, अरे जानबूझ के करते हैं ये लोग मेरे साथ ऐसा। अरे तपाकने के लिए बैठे हैं ये लोग मुझे। अब आप बताइए, किसी शादी में जाओ और अपना वाला ब्रांड ना हो तो ऐसा लगता है जैसे होल्डर तो है लेकिन बल्ब गायब है। हाँ भाई, अपना ब्रांड तो अपना ब्रांड ही होता है। कोई दूसरा पियो, सुबह सर दुखता है। ओहो, न ब्रांड 007 ऐसा है था दियो मदिरा बेदी की बातें खत्म हो गई हो तो तफ्तीश कर लूं मैं, कैसे सॉल्व कर लूं? सॉरी मम्मी जी। तू बोलो प्रकाश भाई। अरे भाई मत बोलिए। ना तो कहता कहूं तन्ने में। अरे जीजा बोलिए। प्रकाश जीजा, अरे हम तो जगत जीजा हैं। ऐसा है कतई जो है ना लपड़ी आने की जरूरत ना है, वरना जिज्जा से जिज्जी बनाते देर ना लगेगी मन ने। मुंह खोल और बोल। अब आप मैडम पिछली बार की बात देख लीजिए। टोइया की शादी थी, अटैची वटैची तैयार करके हम वहां पहुंचे और उसके तो क्या हो गया जीजा? कुछ भी मत बोलो। टुइया की शादी में तुम्हारे ब्रांड का इंतजाम किया गया था और पुत्तन भैया ने खुद किया था इंतजाम। अरे मैडम, 2.25 किलोमीटर दूर एक वैन में इंतजाम करवाया था। अब मैडम एक पैक पी के हम बारात में थोड़ा बहुत नाचे जाके और जैसे ही लौट के आए दूसरा पैक लगाया। आने जाने में मैडम बारात पता नहीं कहां उड़नछू हो गई।
अरे मैडम, गर्मी की रात और 10-10 बारातें थी उस दिन। हर बारात में घुस के देख रहे हैं कि हमारे वाले लोग हैं भैया, हमारे वाले लोग हैं भैया, लेकिन लोगों का पता ही नहीं। और औरतों से पिट गए 100 अलग। औरतों से पिटने का मजा ही और है नहीं? आ गया मजा है? तबीयत थारी हरी होगी, आगे बोलेगा। अब मैडम अगली बार एकदम ये ठंड के दिन आए जा रहे, उसमें वो टिकलू की शादी। हाँ तो क्या हो गया टिकलू की शादी में? ए जीजा झूठ, मैडम ये झूठ बोल रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। टिकलू की शादी में तुम्हारे ब्रांड का इंतजाम हमने किया था, हमने। वो बोतल हमने खुद तुम्हारे इन्हीं हाथों पे रखी थी। अरे कद्दू रखी थी। अरे मैडम, ऐसी बोतल हाथ में दी जिसकी डाट बहुत टाइट थी। अब दांत खोलते हुए जैसे हमने खोलने की कोशिश की, वैसे हमारा हाथ उधड़ गया। पूरी रात ठंड में बारात में लोग नाच गा रहे हैं और हम डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, पूरे पूरे शहर में डॉक्टर ढूंढ रहे हैं। अब मैडम रात भर ढूंढते रहे, डॉक्टर नहीं मिला। तब जाके आखिर में एक मोची मिला जिसने हमारे हाथ में टांके लगा दिए। अरे सही पिटे हो तुम बस। ये क्या, तुम भी पिटे एकदम सही अभी। भैया साना केस तो घना कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा दिखे मन नहीं। भाई गुलगुले, नई सिचुएशन में थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में। आपका एक बहुत ही चटक चटकारू शीशे में उतारू आइडिया आ रहा है। तो बेल्ट उतारू मैं मारी, फिर देगा आइडिया। मैडम आप जरा झाड़ी के पीछे तो आइए। मेरा मैडम आप भी एक नंबर की अरे भोली हैं। सुनिए अब, तू दहेज में आएगा, तू दहेज में। भैया ऐसा है जीजा, भाई तू आ गया है हमारे शहर में, हैं तो हमारा स्पेशल गेस्ट हो रहा है तू। अरे गोपी। हाँ जी जी। अरे क्या गंद मचा रखा तेने? हाँ जीजा इतनी देर से खड़ा है, भाई इसने लेके जाए, इसका फेवरेट ब्रांड जरा है, पिलाओ जरा, खातिर करवाओ। ओहो, सीखो सीखो कुछ। अच्छा भाई, सोडे के साथ लोगे या चकना? नहीं, नींबू ने छोड़ देना उसको। अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, जिस आदमी ने अंधेरे में हमारी इतनी बुरी खातिर की, आप उसकी खातिर इतनी अच्छी तरह कर रहे खड़े खड़े। बेटा ऐसा है ना कि कानून का केस सॉल्व करने का एक स्टाइल हो है। ये ऐसा है कि गोपी उसने पिलाएगा, फिर उससे सारी सच्चाई उगलवाएगा, फिर वो खुद कबूल कर लेगा कि किसने तेने मारा है कि ना? विदिन 10 सेकंड। थारे माइके से आया था चिप्स जो तेने चकना चकना करके दे दिया उसको, हैं? कतई ओवर एक्साइटेड दिखे तू। मैडम उस जीजा को धुत करके उससे सच उगलवाने गया था ये। अभी चौकी के बाहर मिला है मुझे और लोगों से चौकी का एड्रेस पूछ रहा था। देख रहे कौन कम वक्त कहता है कि मैं शराबी हूँ? गोपी मुझको माफ करना पारो। हाँ जी जी मम्मी जी। ये बोल के कहा जीजा ने? मम्मी जी वो बेकसूर है, उसने उत्तराखंड उदाहरण को नहीं मारा है। अरे तो किसने मार दिया उसको? अरे ये ही तो हम भी पूछ रहे हैं, किसने मारा हमें विदिन 10 सेकंड खड़े खड़े। तो थारा केस सॉल्व करने का जो है ना, एक ही इलाज दिखे ही बनने। ऐसा है कल थारी शादी एक बार फिर से होगी इसी थाने में ना, सेम टू सेम उसी तरीके से जैसी उस दिन हुई थी। सेम डेकोरेटर, सेम कैटरर, सेम बाराती, सेम सिचुएशन। और एक बार फिर से जो है ना ठीक वैसे ही लाइट जाएगी जैसी उस दिन गई थी। ओके क्लियर? और सेम टू सेम तरीके से तुम फिर से पिटोगे। मैडम ये सब क्या हो रहा है यहाँ खड़े खड़े यार? मैं जो है ना कतई फर्स्ट डे से देख रही हूँ कि तू कानून के काम में घना इंटरफेयर कर रहा है। चौधरी हो रहा है तू कहीं का है? रास्ता लगा दूंगी मैं। 1 लाख रुपए का चेक काट के दे ना, तैयारी करनी है घनी सारी। ठीक है मैडम, 1 लाख मतलब 1 लाख, मगर एक बात बता देते हैं आपको, हम भी पता लगाकर ही छोड़ेंगे कि किसने हमको मारा विदिन 10 सेकंड खड़े खड़े। हाँ बालकों सब में अनाउंसमेंट करा दो कि कल चौकी में होगी शादी। हाँ भाई बताओ, किसने मारा तुम्हें विदिन 10 सेकंड? नहीं, पर मुझे किसी ने भी नहीं मारा खड़े खड़े।
अरे के बात मिला रहा है तू? ना हमने इतनी घोर प्लानिंग करी है, इतना अरेंजमेंट्स, ना फूड, चाइनीज और लाइट वाइट सब, और तू कह रहा था मारना पड़ी। अरे नहीं, मारा ही नहीं किसी ने भाई सारे व्यक्तिगण, भाई आई एम वेरी सॉरी, यो केस कतई हमारे से सॉल्व ना हो रहा है। ना हमने तो घनी प्लानिंग करी थी पर सब फेल हो गई है। अरे पर निराश होने वाली बात ना है, सारे बाराती यहाँ पे हैं, ना मंडप भी लगा हुआ है, तो आप लोग अपनी शादी निपटा लो। ओके ना, हम लोग जरा ड्यूटी बजा के आ रहे हैं, हमें और भी काम है। चल भाई शादी हो जाने दे, पीटूंगी तुझे, मेरी आदत है। रिश्ता हो जाएगा ना, रस्तोगी। क्या बात है, शादी हो रही है यहाँ पे। और चिकनी आइटम, उस येल्लो जॉन्डे से शादी करेगी तू? अरे उसे छोड़, जरा हमसे शादी कर ले। अरे क्या, दूर हटने का टाइम नहीं है, तो करीब आने का टाइम है, लिपटने का टाइम है जानू। ए, देखना भाई विद इन 10 सेकेंड। गुड भाई, ऐसा है दूल्हे राजा थारा पीटू सिंह वो रहा, उसने पीटा था तेने। क्या आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं खड़े खड़े? भाई खड़े खड़े, यो जो लेटे लेटे हो रहा है ना, यो कोई गुंडा ना से, यो से हवलदार मुलायम सिंह गुलगुले। बेटा प्लीज स्टैंड अप। थैंक यू मैडम। भाई ऐसा है कि 3 बातें हुई। एक तो यो कि जब दोनों पार्टी में से किसी पार्टी ने इसे पीटा ना है, तो मन ने शक हो गया कि यो पार्टी, यो पीटू पार्टी कोई तीसरी से। शक नंबर 2 न, जिस दिन तू पहली बार जो है इस चौकी में आया था, तो थारे फेस का यो निशान देख के मैं समझ गई थी कि यो निशान न कोई देसी हाथ का तो दिखे ना है, यो तो कतई किसी प्रोफेशनल न किसी कुंग-फू कराटे वाले का निशान से, जो अब न गुलगुले के फेस पे है। ओके और तीसरा और फाइनल शक, भाई जब मैंने शादी की फोटो इससे पहले कि किसी और के हाथ लग जाए आज से स्टूडियो से मंगाई, तो मैंने देखा कि सारे बाराती व्यक्तिगण जो है कतई खुश मस्ती में झूम रहे, सबके स्माइलिंग फेसेस, पर कतई बैकग्राउंड में न चिल्ली बिल्ली रेस्टोरेंट के मिस्टर मंचूरियन के फेस पे जो है ना 2 ही एक्सप्रेशन, 2 ही भाव दिखे, एक तो उदासी का और एक गुस्से का। तो तभी मैं भाप गई थी कि यो मामला कतई छोरी का मामला हो रहा है, तो हमने यो ड्रामा किया ना। हमें लगा कि अगर छोरी को कोई छेड़ दे तो उसका प्रेमी तो आग बबूला डेफिनेट हो जाएगा, तो यो इसी तरह से कूद पड़ेगा जैसे कि आज आपके सामने इट्स क्लियर। इब आगे की गाथा न तू अपने मुंह से कबूल करेगा या मैं करवाऊं? हाँ, मैंने उसे मारा है। मैं मीठी से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने सोचा अगर मैं दूल्हे को पीट दूंगा तो ये शादी टूट जाएगी, फिर इस लड़की से कौन शादी करेगा, और बाद में मैं हीरो बन जाऊंगा और मीठी मुझसे शादी कर लेगी। बस मिस्टर मंचूरियन, इब तो ऐसा ना, हम पुलिस वाले भाई साकी कंट्री बार का खाना खा के बोर हो गए हैं। इब तू रोज हवालात में हमारे लिए चाइनीज मंचूरियन बनाएगा। ओके धरला साले ने। चल। अरे आप सब बराती न मुंह लटकाए क्यों खड़े हो, न मंडप रेडी से, शादी निपटाओ, हमें और भी काम से। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.